नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली राइज। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। केंद्र सरकार व IRDA की नीतियों के खिलाफ भारतीय जीवन बीमा निगम अभिकर्ताओं ने शुक्रवार को मनाया विश्राम दिवस। जंक्शन में स्टेशन रोड से फुटपाथ दुकानदारों को हटाए जाने से बरपा हंगामा। गांव रतनपुरा में संचालित भगवान महावीर स्वामी धर्माद्र चिकित्सालय प्रबंधन पर कथित रूप से अनियमितताएं बरतने का आरोप। जनवादी सभा ने प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। भद्रकाली नीम कॉरिडोर में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी व फूड एंड मर्चेंट एसोसिएशन पदाधिकारियों ने किया पौधारोपण। दौसा में नर्स आत्महत्या प्रकरण की जांच करवाए जाने की मांग। जिले की ANM ने CMHO को सौंपा ज्ञापन। सालासर पैदल यात्रियों हेतु जोधपुर डिस्कॉम हनुमानगढ़ व्रत की ओर से रवाना किया गया मोबाइल भंडारा। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार व IRDA की नीतियों के विरोध में भारतीय जीवन बीमा निगम के अभिकर्ताओं ने शुक्रवार को विश्राम दिवस मनाया। ज्वाइंट एक्शन कमेटी जिंदाबाद जिंदाबाद। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। पॉलिसी धारक का पॉलिसी धारक का केंद्र सरकार व IRDA की नीतियों के विरोध में ज्वाइंट एक्शन कमेटी के राष्ट्रीय आह्वान पर भारतीय जीवन बीमा निगम के लाइफ इंश्योरेंस एजेंट यूनियन के मेहनत अली बीमा अभिकर्ताओं ने शुक्रवार को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक विश्राम दिवस मनाया। इसके तहत बीमा अभिकर्ताओं ने जंक्शन स्थित भारतीय जीवन बीमा निगम के मुख्य कार्यालय में धरना देकर प्रदर्शन किया। बीमा अभिकर्ताओं ने बताया कि केंद्र सरकार व IRDA की नीतियों के विरोध में 1 सितम्बर से लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। पूर्व में भी 5 सितम्बर को पूर्ण विश्राम दिवस मनाया गया था, लेकिन मैनेजमेंट व IRDA ने यूनियन की मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने बताया कि पॉलिसियों पर बोनस बढ़ाने, ऋण पर ब्याज कम करने, अभिकर्ताओं की ग्रेच्युटी बढ़ाने, टर्म इंश्योरेंस बढ़ाने सहित कई अन्य मांग बीमा अभिकर्ता कर रहे हैं, लेकिन पॉलिसी धारकों व एजेंटों की मांगों को अभी तक पूरा नहीं किया गया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगों को शीघ्र पूरा नहीं किया गया तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। इस मौके पर यूनियन अध्यक्ष मनोज मिनोचा, कोषाध्यक्ष सर्वेश बागला, राजकुमार शर्मा, लियाकत अली, मुकेश सेठी, बाबूलाल मुलानी, प्रेम कुमार लादूराम, मुरारीलाल राजेंद्र, भोलाराम, हनुमान सेन, ज्योतिष लाल, सुरेंद्र खिची, अनिल यादव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। 30 सितंबर को हमारे लियाफी के सभी संगठनों के द्वारा एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनाकर हमारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इस दिन पूर्ण विश्राम रखा गया है। ये क्रम हमने 1 सितंबर से स्टार्ट किया था। पहले हमने 5 सितंबर को पूर्ण अभिकर्ता विश्राम दिवस रखा और उसके बाद आज 30 तारीख को पूर्ण विश्राम दिवस रखा है। और इस दिन एजेंट कोई भी काम नहीं करेगा, मतलब पॉलिसी सेवा, नया बिजनेस या किसी भी तरह का कोई काम नहीं करेगा। और ये जो हम धरना प्रदर्शन लगा रहे हैं, इसका मकसद है कि IRDA LIC के काम में बहुत ज़्यादा दखल दे रहा है। वो LIC को प्राइवेट कंपनियों के द्वारा दबाने की कोशिश की जा रही है। प्राइवेट कंपनियों को अधिक सहायता दी जा रही है, उनको ग्रो अप किया जा रहा है और LIC को दबाया जा रहा है। इससे पॉलिसी धारक का नुकसान हो रहा है। और हम IRDA और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि पॉलिसी धारक की पॉलिसियों पर GST हटाएं, जो कि कानूनन बहुत गलत है, क्योंकि ये एक निवेश नहीं है। जैसे FD पे कोई GST नहीं लगती, पोस्ट ऑफिस पे कोई GST नहीं लगती, लेकिन LIC की पॉलिसी पे GST लगा करके और अभी मतलब पॉलिसी धारक का बोनस कम हो रहा है, जिससे अभिकर्ता को भी नुकसान है और पॉलिसी धारक को भी नुकसान है। इस क्रम में हमने एक पॉलिसी धारक को हम LIC लोन देती है, उस लोन पे ब्याज कम करने की मांग रखी है। LIC एजेंटों को ग्रेच्युटी बढ़ाने की मांग कर रखी है। IRDA हमारी कई ऐसी चीज़ें कर रहा है कि एजेंट पोर्टेबिलिटी ला रहा है। एजेंट पोर्टेबिलिटी में सबसे बड़ा नुकसान है कि एक एजेंट दूसरे एजेंट से लड़ेगा, जिससे माहौल ख़राब होगा। और इसी क्रम में LIC एजेंट को ग्रेच्युटी दी जाए, जो बहुत कम है। पहले जो निर्धारित है वो बहुत कम है। और LIC एजेंट को पेशेवर के रूप में मान्यता दी जाए। और ये हमारा क्रम 7 सितंबर तक चलता रहेगा। बीच बीच में हम डिवीजनल कार्यालय में भी धरना देंगे। और पहले 18, 19, 20 था, अब आज 12, 13, 14 अक्टूबर को फिर हम ये पूर्ण विश्राम दिवस 3 दिवसीय रखेंगे। अभी तक 1 दिवसीय है। आज का जो प्रदर्शन है अभिकर्ता एसोसिएशन एवं सेवानिवृत्त एसोसिएशन के सहयोग से किया जा रहा है। मेन डिमांड है कि IRDA जो LIC के व्यवसाय में हस्तक्षेप कर रही है, वो नहीं होना चाहिए। LIC की अपनी एक रीतियाँ बनी हुई थी, उसके अनुसार काम चल रहा था। सरकार ने IRDA बनाकर एक नई अंकुश लगा दिया है
जो कि अभिकर्ताओं के कार्य को भी प्रभावित कर रहा है, पॉलिसी होल्डरों के हितों को भी प्रभावित करता है। जैसे कि उन्होंने जीएसटी का प्रभाव करवा दिया। जो जीएसटी जो आदमी गरीब थोड़ी थोड़ी प्रीमियम देकर इंश्योरेंस करवाता है, इंश्योरेंस का मतलब है कि कोई दुर्घटना हो जाए तो अपने परिवार की कुछ सुरक्षा कर सके। उस पर भी जीएसटी लगाना जिस कोई लाभदायक मुद्दा नहीं है कि बीमा कराना एक लाभदायक मुद्दा है, वो एक सुरक्षा है। इसलिए जीएसटी प्रीमियम पे नहीं लगना चाहिए और अभिकर्ताओं की जो मांगे हैं जायज़, जो उनकी ग्रेच्युटी बढ़ाई जाए, उनको पेंशन का हकदार माना जाए, उनको और सुविधा दी जाए, वो भी माननी चाहिए। बीमा धारकों का बोनस भी बढ़ाना चाहिए ताकि एलआईसी तरक्की करती रहे। प्राइवेट कंपनी आने के बावजूद भी एलआईसी का सर्वोच्च स्थान बना हुआ है, जो कि अभिकर्ताओं की रीढ़ की हड्डी के कारण ही बना हुआ है। तो हमारा तो सरकार से ये अनुरोध है कि यथाशीघ्र इनकी मांगें स्वीकार की जाएं ताकि एलआईसी अपने व्यवसाय की ओर पूर्णतः ध्यान देकर अग्रसर बनी रहे। जंक्शन रेलवे रोड पर फुटपाथ पर दुकानें लगाकर पुराने कपड़े बेचने वाले दुकानदारों को आज पुणे नगर परिषद द्वारा खदेड़े जाने पर हंगामा हो गया। जंक्शन में रेलवे रोड पर फुटपाथ पर दुकानें लगाकर अपने परिवार का गुजर बसर करने वाले दुकानदारों को वहां से नगर परिषद द्वारा खदेड़े जाने पर उनके लिए मुश्किलें आन पड़ी हैं। दुकानदारों ने बताया कि पिछले एक हफ्ते से लगातार वे सुबह घर से आकर यहां अपनी दुकानें लगाते हैं। थोड़ी देर बाद नगर परिषद के कर्मचारी आके उन्हें वहां से हटा देते हैं। यह क्रम लगभग एक हफ्ते से चल रहा है, जिससे उनकी रोजी रोटी का जुगाड़ ठप होकर रह गया। आज शुक्रवार को भी कुछ ऐसा ही हुआ। दोनों पक्षों के बीच खींचतान इतनी बड़ी कि हंगामा बढ़ गया। फुटपाथ दुकानदारों ने बताया कि रोजाना की तरह आज भी उन्होंने अपनी दुकानें रेलवे स्टेशन रोड पर लगाई। इतने में नगर परिषद के कर्मचारी आए और उनकी दुकानों को उलट पुलट कर दिया और दुकानों का सामान तोड़ दिया। इस पर आक्रोशित फुटपाथ दुकानदारों ने नगर परिषद के खिलाफ नारेबाजी कर तथा वाहनों के आगे लेटकर अपना आक्रोश जताया। दुकानदारों ने कहा कि जब उन्हें दुकानें संचालित नहीं करनी दी जा रही तो यहाँ वाहन खड़ी करने की परमिशन क्यों दी जा रही है। दुकानदारों ने विभिन्न सामाजिक संगठनों से उनकी सहायता किए जाने की गुहार लगाते हुए नगर परिषद से दुकानें नहीं हटाई जाने की मांग की है। दूसरी तरफ दुकानें हटाने के लिए वहां पहुंचे नगर परिषद के कर्मचारी बलवंत सिंह ने कहा कि इस संदर्भ में कोर्ट के आदेशों की पालना की जा रही है। उसी क्रम में फुटपाथ दुकानदारों को यहां से हटाया जा रहा है। हमारे बच्चे बीमार पड़े, हम दुआ मांग रहे हैं। हमारे बच्चे बीमार पड़े, हमारे कोई दवाई नहीं है, हमारे बड़ी दवाई है, इसका बुखार हो रहा है, जुकाम हो रही है, सारा बीमार हो रही है। हमको हमारी कोई सुनाई नहीं कर रहा, बच्चे भी हमारे बीमार पड़े, हम क्या करें? क्यों जनता खत्म होगी सारी हमने सुनाई मदद मांग ली, हमारी कोई सुनाई नहीं कर रहा है। हमारा कितना नुकसान कर दिया, 2-3 हजार रुपए का नगर पालिका वालों ने माल तोड़ दिया, सामान तोड़ दिया। हमारा वो भरना कौन भरेगा? चेयरमैन छोड़ देते कि हमको गरीब बंदों को। हमारा 500 रुपये का नुकसान हो गया, चूड़ियों में डूबी, सारी नुकसान हो गया। जैसे कचरा कर देते हमारी मार पिटाई करने लगे नगर पालिका वाले। ये कोई तरीका थोड़ी है, गरीब आदमी कोई है ही नहीं। मैंने फोन करा मैडम सुमन चावला को, हाँ उसको हमने कहा मैडम चावला, सुमन चावला हमारा इधर नुकसान कर दिया, हमारा सामान तोड़ फोड़ के गिर दिया नगर पालिका वाले। हमारे साथ में ऐसे हमारा गुंडागर्दी के तरीके से हमारे मैडम हमको ऐसे बोली, चलो कोई बात नहीं, उनको बलवंत भाई साहब को ऐसे बोलो आप हमारा सामान तो ना तोड़ो, हमारा सामान तो ना तोड़ो। हम आपको मैडम चावला ऐसे बोली, उसको नगर पालिका बलवंत को कोई बात करा देंगे चेयरमैन साहब के साथ। वो बोले आप चेयरमैन के साथ से जाके आप मिलो, आप बात करो सुमन चावला। हमारी सुनाई नहीं करी उसने। अरे माना गरीब आदमी हाई कोर्ट के आदेश है, कोई रेडी कोई नीचे खड़ी नहीं लगेगी। ये हमारे आयुष साहब ने, चेयरमैन साहब ने कहा हुआ है। तो इन्होंने जो दुकानें लगा रखे हम इनको प्यार से हटाने लग रहे हैं। आज 6 दिन से इनको हटे हुए थे, आज इन्होंने फिर दोबारा लगा दी है। गांव रतनपुरा में संचालित भगवान महावीर स्वामी धर्माधर चिकित्सालय में कथित रूप से बरती जा रही अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए जनवादी नौजवान सभा कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। के नाम से लोगों को लूटने वालों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। शिक्षा विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
संगरिया तहसील के गांव रतनपुरा में संचालित भगवान महावीर स्वामी धर्मार्थ चिकित्सालय में कथित रूप से बरती जा रही अनियमितताओं, भ्रष्टाचार व मरीजों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए जनवादी नौजवान सभा के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के समक्ष धरना देकर ज्ञापन दिया। धरना प्रदर्शन के बाद सीएमएचओ को मांग पत्र सौंप जांच की मांग की गई। इस मौके पर डीवाईएफआई के जगजीत जग्गी ने आरोप लगाया कि संगरिया तहसील के गांव रतनपुरा में संचालित भगवान महावीर स्वामी धर्मार्थ चिकित्सालय में मैनेजमेंट कमेटी की ओर से अनैतिक व अवैध कार्य किए जा रहे हैं। अस्पताल में कार्यरत स्टाफ अप्रशिक्षित है। मैनेजमेंट कमेटी के दबाव में मरीजों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अस्पताल में बरती जा रही अनियमितताओं, भ्रष्टाचार व मरीजों के स्वास्थ्य के साथ किए जा रहे खिलवाड़ तथा कर्मचारियों के शोषण के संदर्भ में 24 सितंबर को जिला कलेक्टर व मुख्य चिकित्सा अधिकारी को प्रार्थना पत्र सौंपकर अवगत करवाया गया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ज्ञापन देने वालों के अनुसार अस्पताल की मैनेजमेंट कमेटी में प्रभावशाली व्यक्ति शामिल हैं, इस कारण कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। उल्टा शिकायतकर्ताओं को बार बार धमकाया जा रहा है। सीएमएचओ को सौंपे गए मांग पत्र में भगवान महावीर स्वामी धर्मार्थ चिकित्सालय व संस्था के आय व्यय के रिकॉर्ड की जांच करने, अस्पताल में हो रहे अवैध कार्य की जांच करवाने, अस्पताल में स्थित लेबोरेटरी में मरीज के रोग से संबंधित खून की जांच करवाने के आदेश देने, आंखों के पर्दे की जांच के नाम पर अवैध रूप से 1200 रूपए की वसूली बंद करवाने, मरीज पर 6,500 से 8,500 रूपए कीमत वाले आंखों के लेंस डलवाने की बाध्यता समाप्त करने, अस्पताल में स्थिर रोग विशेषज्ञ को ही ऑपरेशन थिएटर में समय डिलीवरी करवाने के लिए पाबंद करने, अस्पताल में कार्यरत कर्मचारियों का शोषण बंद करने, संस्था के परिवार व अन्य सदस्यों के नाम पर फर्जी तरीके से उठाई जा रही तनख्वाह से संबंधित रिकॉर्ड की जांच करने, अस्पताल में स्थित मेडिकल पर अधिक दामों पर की जा रही दवाई बिक्री बंद करने आदि की मांग की गई है। दूसरी तरफ सीएमएचओ डॉक्टर नवीन शर्मा ने बताया कि शिकायत मिलने पर डिप्टी सीएमएचओ और बीसीएमओ की कमेटी गठित कर जांच करवाई गई। शिकायतकर्ताओं ने जिन बिंदुओं की जांच करने के लिए लिखित में ज्ञापन दिया था, उसी अनुरूप एक एक बिंदु की कमेटी द्वारा जांच करवाई गई है। उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट जिला कलेक्टर को सौंपकर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। भगवान महावीर स्वामी धर्मार्थ संस्था इस हॉस्पिटल का संचालन करती है, जो प्रतिवर्ष यहाँ 1 से 3 करोड़ रुपए का घोटाला ये परिवार ऐंठता है। ये संस्था पहले कई समाजों, कई परिवारों के लोगों ने चंदा इकट्ठा कर करके, गेहूं वगैरह गांव से इकट्ठी कर करके बड़ी मेहनत और लगन से इस संस्था की स्थापना की थी। पर कुछ वर्षों पहले पूर्व प्रधान के बुजुर्ग होने और उनके निधन होने के बाद में इस बार ने इस संस्था पर कब्जा कर लिया और मरीजों को जांच के नाम पर, दवाइयों के नाम पर, लेंस के नाम पर लूटा जा रहा है। यहाँ कर्मचारियों का भी बहुत बड़ा शोषण हो रहा है। मैं भी वहाँ कर्मचारी रहूं, शोषण से और अन्याय से पीड़ित रहा हूँ। मैंने भी बड़ा दिल करके ये आवाज़ बुलंद करने की कोशिश की है। अब मेरे ऊपर भी उन्होंने परिवार दर्ज करा रखे है, बड़े बड़े लोगों की धमकियाँ आ रही है। तो हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि हमें सीएमएचओ साहब ने 7 दिनों का टाइम दिया है, भी 7 दिनों के अंदर दूध का दूध, पानी का पानी नहीं होता है तो भारत की जनवादी नौजवान सभा सीएमएचओ साहब कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन पड़ाव डालेगी। आज हनुमानगढ़ सीएमएचओ महोदय से मिले हैं। रतनपुरा के अंदर धर्मार्थ नाम से जो हॉस्पिटल खुला है, जो भगवान महावीर के नाम से, उसके अंदर इतनी लूट है, वो लूट का अड्डा बन चुका है। वो एक धर्म के लोगों ने, वहाँ के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वहाँ के लोगों ने वहाँ बनाया था। उसके अंदर लिंग जांच होती है, भ्रूण हत्याएं होती है। जो लेंस 700-800 रुपए का आता है, वो 10 से 15,000 रुपए में लगाया जा रहा है, वो भी कामयाब नहीं हो रहा। उसमें अनट्रेंड लोग लगे हुए हैं और उसकी पूरी तरह से जांचें भी बाहर से करवा रहे हैं, जो उनको कमीशन मिलता है डॉक्टरों को। ये तमाम सवालों को लेकर आज सीएमएचओ महोदय से मिले। अगर उसमें निश्चित ही अगर अच्छी लोगों से जांच करवाई जाए तो उसमें सारे लोग दोषी पाए जाएंगे और उनको 7 दिन का हमने टाइम दिया। 7 दिन के अंदर दोषी लोगों को गिरफ्तार किया जाए, उन पर कार्रवाई की जाए, अन्यथा भारत की जनवादी नौजवान सभा इस गेट के आगे अनिश्चितकालीन पड़ाव डालेगी। आज भारत की जनवादी नौजवान सभा की जिला कमेटी द्वारा स्वास्थ्य विभाग के सामने प्रदर्शन किया है और एक ज्ञापन दिया है कि रतनपुरा के अंदर एक धर्मार्थ जैन हॉस्पिटल चल रहा है, उसमें बड़ी अव्यवस्थाएं हैं। उन्होंने पर्सनल अपना ट्रस्ट बनाया है, जो ट्रस्टी थे उनको निकाल दिया, अपनी निजी कमाई के लिए उन्होंने ट्रस्ट बनाया, जबकि ट्रस्ट का ये होता है कि ट्रस्ट किसी फायदे के लिए नहीं बनाया जाता, लोगों की सुविधा के लिए, लोगों की सहायता के लिए ट्रस्ट बनाया जाता है। उस हॉस्पिटल में लोगों को लूटा जा रहा है, लगातार लोगों से जांच के नाम से पैसे लिए जा रहे हैं। आंख के जो लेंस होता है, उसमें जो लेंस 800 का आता है, उसमें 8,000 रुपए तक उस लेंस के लिए जा रहे हैं। इसलिए हमने ये निवेदन किया है कि आप उस हॉस्पिटल के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई करो, अन्यथा भारत की जनवादी नौजवान सभा के लोग इससे भी ज्यादा बड़ी संख्या में आएंगे और आपके कार्यालय के सामने धरना लगाएंगे। ये तमाम जिम्मेदारी आपकी होगी कि आपकी नाक के नीचे ऐसे हॉस्पिटल लगातार लोगों को लूट रहे हो, लगातार लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। ऐसी लूट के खिलाफ
भारत की जनवादी नौजवान सभा ने आज प्रदर्शन किया है। अगर तुरंत कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आने वाले दिनों में इससे भी बड़ा आंदोलन करना होगा और तमाम जिम्मेदारी यहाँ के स्वास्थ्य विभाग की होगी। सिंगरी रतनपुरा में स्वामी वर्धमान चिकित्सालय की अभी हमें शिकायत प्राप्त हुई थी। अभी कल 29 तारीख को ही कलेक्टर सर की तरफ से हमें प्राप्त हुआ था और आज भी इन्होंने एक ज्ञापन दिए है। उसी के तहत हमने एक कमेटी गठित कर दी है जिसमें हमारे DCMO और डिप्टी CMO जो 2 जने जाके इसको अच्छी तरह से पॉइंट टू पॉइंट जो इनकी शिकायतें हैं पॉइंट वाइज इनकी जांच करवाई जाएगी और जो भी बिंदु है वो हमारे हम कलेक्टर सर के समक्ष रखेंगे और जो नियमानुसार है कार्रवाई होगी। भद्रकाली मंदिर के नजदीक बनाए जा रहे नीम कॉरिडोर में शुक्रवार को प्रेमनगर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी व फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने पौधारोपण किया। भद्रकाली क्षेत्र विकास सेवा समिति व हनुमानगढ़ सेवा समिति की ओर से टाउन में भद्रकाली रोड पर तैयार किए जा रहे नीम कॉरिडोर के दोनों तरफ नीम के पौधे लगाने का क्रम शुक्रवार को 5वें दिन भी जारी रहा। शुक्रवार सुबह पौधारोपण कार्यक्रम की शुरुआत टाउन के प्रेमनगर स्थित गुरुद्वारा गुरु नानक सर की प्रबंध कमेटी व फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन संस्था के पदाधिकारियों की ओर से नीम का पौधा लगाकर की गई। इस दौरान कुल 50 पौधे लगाए गए। इस मौके पर गुरुद्वारा गुरु नानक सर प्रेमनगर के प्रधान बलकरण सिंह, फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन अध्यक्ष संत राम जिंदल, पार्षद महादेव भार्गव, विजेंद्र साई आदि मौजूद रहे। अतिथियों ने समिति के इस कार्य को सराहनीय व अनुकरणीय बताते हुए कहा कि यह नीम के पौधे आने वाले समय में पेड़ बनकर हर किसी के लिए बड़े वरदान साबित होंगे। नीम कॉरिडोर से शहर व माता भद्रकाली मंदिर की तरफ जाने वाले मार्ग का सौंदर्यीकरण तो होगा ही, साथ ही शुद्ध वायु और नई खेती भी होगी। फसलें बीमारियों से बचेंगी। इसलिए शहर की प्रत्येक संस्था व्यक्ति को आगे आकर इस महायज्ञ में आहुति देनी चाहिए। अतिथियों ने कहा कि 4 लाख रुपए कीमत के नीम के 2000 पौधे टाउन से भद्रकाली रोड पर लगाए जाएंगे। प्रथम नवरात्रों से शुरू हुआ पौधारोपण का कार्यक्रम 9 दिन यानी अंतिम नवरात्र तक चलेगा। उन्होंने बताया कि राजस्थान के पाली में सुमेरपुर से जवाई बांध के बीच करीब 8 किलोमीटर मार्ग पर 960 नीम के पौधों से कॉरिडोर बना हुआ है, जो आज भी वहाँ गर्मी में लोगों को सुकून दे रहा है। ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰयास ਦੇ ਨਾਲ ਭਦਰਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਨੀਮ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੇੜ ਲੱਗਣੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਭਦਰਕਾਲੀ ਟਰਸਟ ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੁੜੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਮੰਤਰਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ 50 ਪੇੜਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ 50 ਪੇੜ ਜੋ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਦਾ ਹਕੀਕਤ ਸੰਸਥਾਨ ਜੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਅੱਜ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨੀਮ ਆਇਲ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਾਇदेमंद ਹੋਊਗਾ। आज गुरु नानक सर गुरुद्वारा प्रेमनगर की तरफ से और फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन की तरफ से भद्रकाली ग्राम विकास सेवा समिति क्षेत्र विकास सेवा समिति के नेतृत्व में जो ये नीम कॉरिडोर इसमें 4 लाख रुपए के नीम लगाए जाएंगे इस रोड पर और ये एक ऐतिहासिक काम के लिए आज हमें भी निमंत्रण दिया गया। मैं धन्यवाद देता हूं इनके नेतृत्व में ये जो पेड़ लगाए जा रहे हैं ये बहुत ही एक सराहनीय और अनुकरणीय काम है। मैं इनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। उत्तर पश्चिम रेलवे विकलन मंडल की ओर से मनाए जा रहे स्वच्छता पखवाड़े के तहत शुक्रवार को स्वच्छता जागरूकता रैली निकाली गई। उत्तर पश्चिम रेलवे विकलन मंडल की ओर से 16 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस कड़ी में शुक्रवार को स्वच्छता जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में केजी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे व स्काउट गाइड शामिल हुए। हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन परिसर से शुरू हुई रैली मुख्य बाजार से होते हुए वापस रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर संपन्न हुई। रैली को स्टेशन अधीक्षक नागेंद्र प्रताप सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली के माध्यम से यात्रियों एवं आमजन को संदेश दिया गया कि रेलवे स्टेशन को स्वच्छ व साफ बनाए रखें, कचरे को इधर उधर फेंकने की बजाय कचरा पात्र में डालें। इस मौके पर सभी छात्रों ने ग्रीन स्टेशन, क्लीन स्टेशन व स्टेशन को स्वच्छ बनाना है, हम सब ने ये ठाना के नारे लगाए। मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक नरेंद्र कुमार मीणा ने कहा कि रेलवे स्टेशन हम सबका है, अगर हम सभी सहयोग करेंगे तो रेलवे स्टेशन साफ स्वच्छ रहेंगे। उन्होंने बताया कि स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत 1 अक्टूबर को समीक्षा वार्ता जबकि अंतिम दिन 2 अक्टूबर को स्वच्छ श्रमदान का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस मौके पर रेंजर व रोवर स्काउट लीडर सोहन गोदारा, केजी पब्लिक स्कूल के अशोक सुथार, सलीम खान, जर्नैल सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें अपना रेलवे स्टेशन क्लीन रखना चाहिए, इसे कचरा ना फैलाएं। ये स्टेशन हम सबका है और इसे हमें क्लीन रखना अपना हमारा कर्तव्य है।
और नरेंद्र मोदी जी बहुत प्रयास कर रहे हैं कि हमारा रेलवे स्टेशन और पूरा शहर क्लीन रहे, इसलिए उन्होंने क्लीन इंडिया स्वच्छ भारत अभियान भी चलाया था। तो इसलिए आपको रेलवे स्टेशन को क्लीन रखना चाहिए। पश्चिम रेलवे बीकानेर मंडल द्वारा 16 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा बनाया जा रहा है, जिसके तहत आज स्वच्छता जागरूकता रैली केजी पब्लिक स्कूल और स्काउट गाइड राजस्थान के सहयोग से आज निकाली जा रही है। यह रैली स्टेशन से होते हुए मुख्य बाजार के प्रमुख जगह पर होती हुई फिर वापस स्टेशन पर आएगी और इस रैली को स्टेशन अधीक्षक महोदय द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। इस रैली के माध्यम से हमारा आमजन यात्रियों को यही संदेश है कि रेलवे स्टेशन पर साफ स्वच्छता बनाए रखें, कचरे को इधर उधर ना डालें, क्योंकि ये स्टेशन हम सबका है। अगर हम सभी सहयोग करेंगे तो हमारे स्टेशन साफ स्वच्छ रहेंगे। और कल समीक्षा वार्ता है और परसों 2 अक्टूबर को श्रमदान के साथ ही स्वच्छता पखवाड़ा का समापन किया जाएगा। भारत वक्त का हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा, बिजली का बिल आया है, कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। सालासर धाम जाने वाले यात्रियों के लिए हर साल की भांति इस बार भी जोधपुर डिस्कॉम हनुमानगढ़ व्रत की ओर से मोबाइल भंडारा रवाना किया गया। सालासर धाम की जय हो, हिंदू धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, बालाजी महाराज की जय हो। सालासर धाम जाने वाले यात्रियों के लिए हर साल की भांति जोधपुर डिस्कॉम हनुमानगढ़ व्रत की ओर से इस बार भी मोबाइल भंडारा रवाना किया गया। शुक्रवार को इस मोबाइल भंडारे को बिजली बोर्ड के अधीक्षण अभियंता कार्यालय से विभाग के अधिशासी अभियंता मांगीलाल बिश्नोई की ओर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मोबाइल भंडारे में 5 वाहन शामिल हैं। विद्युत विभाग के कुलदीप शर्मा ने बताया कि सालासर यात्रियों के लिए यह 5वां मोबाइल भंडारा रवाना किया गया है। हर साल मोबाइल भंडारा रवाना किया जाता है। 2 साल कोरोना काल की वजह से मोबाइल भंडारा रवाना नहीं किया जा सका। उन्होंने कहा कि बिजली बोर्ड का निजीकरण न हो, बिजली बोर्ड में कोई दुर्घटना न हो, इसी काम के साथ मोबाइल भंडारा रवाना किया जाता है। उन्होंने बताया कि सालासर तक चलने वाले मोबाइल भंडारे में रास्ते में यात्रियों के लिए फल, जल, दूध, जलजीरा, चिकित्सा आदि की सुविधा रहेगी। इस मौके पर कर्मचारी नेता कृष्ण तायल, बीएमएस जिलाध्यक्ष संदीप सिरावता, हनुमान प्रवीण, राजपाल वर्मा, सुभाष यादव, ज्योति जाखड़, संजय वर्मा, इंद्र कुमार, रामावतार, सोनू, शैलेंद्र प्रवीण, हरीश टेवटा आदि मौजूद रहे। प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी जोधपुर डिस्कॉम हनुमानगढ़ वर्त की तरफ से सालासर धाम जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए और प्रतिवर्ष विद्युत दुर्घटनाओं में होने वाली कमी को देखते हुए सालासर धाम के बाबा जी से प्रार्थना करने के लिए ये दल रवाना किया गया है, जिससे वर्त में सुख शांति बनी रहे, विद्युत दुर्घटनाओं में कमी आए और किसी भी कर्मचारी के साथ किसी प्रकार का कोई दुर्घटना न हो। इसलिए बाबा जी के दरबार में सेवा के हेतु हनुमानगढ़ वर्त की तरफ से ये 5 गाड़ियाँ रवाना की गई है और प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी हम उम्मीद करते हैं पूरे जिले हनुमानगढ़ के लिए
कि ये इनकी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे बाबा जी, और हमारे वर्त के लिए भी और जिला हनुमानगढ़ के निवासियों के लिए भी आने वाले समय में खुशहाली रहेगी। ये हमारा सालासर 5वां लंगर है। हर साल की भांति हम ये लंगर लेके जा रहे हैं। 2 साल कोरोना की वजह से ये हमारा गैप आ गया था। हमारी यही विश्वास है कि ये एक तो हमारा बिजली बोर्ड निजीकरण ना हो। सबसे पहला ये भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि जब नौकरी रहेगी तो सब कुछ रहेगा। उसके अलावा हम ये चाहते हैं ईश्वर से कि कोई भी एक्सीडेंट भगवान की दया से ना हो, सब अपनी नौकरी अच्छी तरह से करें। और इस लंगर को हम 1.5 सालासर लेके जाएंगे, जिसमें जल सेवा, फ्रूट, जलजीरा, मिल्क शेक, मेडिसिन सेवा, ये सब हमारी सेवा यात्रियों के लिए रहेगी। ये यहाँ से शुरू होगा, वो सालासर तक जाएगा। जिले की जीएनएम ने दौसा में एक नर्स द्वारा की गई आत्महत्या प्रकरण की जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए सीएमएचओ को ज्ञापन सौंपा। जिले के स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत एएनएम ने मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी को ज्ञापन देकर दौसा में एक नर्स को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर एएनएम जिलाध्यक्ष निशा शर्मा ने बताया कि दौसा में कार्यरत नर्स को उसके स्टाफ और मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा इतना प्रताड़ित किया गया कि वह अपनी जान देने को मजबूर हो गई। उन्होंने कहा कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले और आत्महत्या करने वाली नर्स के परिवार को न्याय मिले। इसी मांग को लेकर उन्होंने आज सीएमएचओ को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि आत्महत्या करने वाली नर्स के परिवार को न्याय नहीं मिला और दोषियों को कड़ी सजा नहीं मिली तो हनुमानगढ़ जिले की एएनएम सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगी। आज हम श्रीमान मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमएचओ साहब जी को ज्ञापन देने आए हैं। हमारे एक सिस्टर जो है दौसा में उसकी पोस्टिंग थी, उसको वहाँ के स्टाफ द्वारा और वहाँ के चिकित्सा अधिकारी प्रभारी द्वारा प्रताड़ित किया गया, जिससे कि उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हम चाहते हैं उसके परिवार को न्याय मिले, उसको जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। हमारी यही मांग है कि जो उसके साथ हुआ वो आइंदा किसी और लड़की के साथ ना हो। उन्होंने एफआईआर दर्ज करवा रखी है और वहाँ एक कमेटी भी गठित कर रखी है। अब कमेटी से भी हमारी यही फरियाद है कि वो उनके जो है अन्याय जो वो उनको सख्त से सख्त सजा मिल जाए और न्याय सही करे। बिल्कुल हम पूरे राजस्थान की जितनी भी एएनएम एलएचबी हैं, हम सड़कों पे आ जाएंगे और आंदोलन करेंगे। जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा तो हम आंदोलन करेंगे। केंद्रीय विद्यालय हनुमानगढ़ में बाल वाटिका यानी प्राइमरी कक्षाओं के लिए प्रवेश की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की ओर से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत देश भर के चयनित 50 केंद्रीय विद्यालयों और जयपुर संभाग के 2 केंद्रीय विद्यालयों में एक केंद्रीय विद्यालय हनुमानगढ़ में बाल वाटिका यानी प्री प्राइमरी शिक्षा में प्रवेश के लिए पंजीकरण शुरू हो गए हैं। विद्यालय प्राचार्य रामचंद्र जेडू ने बताया कि हनुमानगढ़ क्षेत्र के अभिभावकों के लिए एक सुनहरा मौका है कि वे 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के अपने बच्चों का प्रवेश केंद्रीय विद्यालय में करवा सकते हैं। प्रवेश के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर है। बाल वाटिका प्रथम, द्वितीय और तृतीय के लिए आयु सीमा क्रमशः 3 वर्ष से 4 वर्ष, 4 वर्ष से 5 वर्ष और 5 वर्ष से 6 वर्ष के बीच रखी गई है। आयु गणना की तिथि 31 मार्च 2022 है। उन्होंने बताया कि प्रवेश एवं शुल्क केंद्रीय विद्यालय संगठन के नियमानुसार रहेंगे। बाल वाटिका के लिए नर्सरी शिक्षण में प्रशिक्षित शिक्षकों एवं केयर टेकर की नियुक्ति भी नियमानुसार की जाएगी। केंद्रीय विद्यालय संगठन हेडक्वार्टर के निर्देशानुसार केंद्रीय विद्यालय हनुमानगढ़ के अंदर प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू होने जा रही है। इस सत्र में प्री प्राइमरी में बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2 और बाल वाटिका 3 सेक्शन में शुरू होगी। हर एक सेक्शन में 40 बच्चे होंगे और जो बच्चे बाल वाटिका 1 में है वो नेक्स्ट सेशन में 2 में है वो 3 में और 3 से क्लास 1 में प्रमोट भी होंगे। भारत सरकार के जो भी रिजर्वेशन के नियम हैं और आरटी के नियम है वो स्कूल में इन कक्षाओं में भी लागू रहेंगे। ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जयपुर रीजन के अंदर केंद्रीय विद्यालय हनुमानगढ़ और गंगानगर 2 के अंदर शुरू हुआ है और एनईपी की रिकमेंडेशन के अनुसार धीरे धीरे बाकी कक्षाओं में भी शुरू होंगे। इसके लिए संगठन ने स्कूल को 7,50,000 रुपये का इनिशियल ग्रांट भी दिया है फर्नीचर के लिए और इसके लिए हम टीचर्स पर सेक्शन 2 टीचर और 1 आया केयर टेकर का भी अपॉइंटमेंट करेंगे। आने वाले दिनों में 15 तारीख को हमने इसका लिए इंटरव्यू शेड्यूल किया है और फर्नीचर भी लगा रहे हैं। होपफुली 1 नवंबर से हमारी कक्षाएं शुरू हो जाएगी। जो अभिभावक इच्छुक है और बच्चों की उम्र 31 मार्च 2022 को 3 साल से ज़्यादा है और 6 साल से कम है, ऐसे अभिभावक विद्यालय के अंदर
एडमिशन इंचार्ज से ऑफलाइन फॉर्म लेंगे और 10 अक्टूबर से पहले उसको जमा करवा देंगे। 10 अक्टूबर अंतिम तिथि है रजिस्ट्रेशन की। ऑफलाइन स्कूल से ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेना है और उसको भर के जमा करवाना है। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ਰੀਤ ਆ ਦੇਖੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਯਾਰ। ਪਰੀਆਂ ਵਰਗੀ ਹੂਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਹੀ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੀ ਪਾਇਆ, ਚੱਲੇ ਜੇ। ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਏ ਮਾਨ ਰੰਗ ਰੂਪ ਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਆ ਮਾਨ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗੀ। ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਮਾਰੇ ਮੁਖ ਚਮਕਾਂ, ਤੇਰੇ ਸੋਹਣਿਆਂ ਵੇ ਲੇਖ ਚਮਕਾ ਦੂੰਗੀ। ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਏ ਮਾਨ ਰੰਗ ਰੂਪ ਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਆ ਮਾਨ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗੀ। ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਮਾਰੇ ਮੁਖ ਚਮਕਾਂ, ਤੇਰੇ ਸੋਹਣਿਆਂ ਵੇ ਲੇਖ ਚਮਕਾ ਦੂੰਗੀ। ਹੋਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਲਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਓ ਲਾਰੇ, ਦੁੱਖ ਤੇਰੇ ਚੱਕ ਲੂੰਗੀ ਸਾਰੇ, ਨਾਲੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀ। ਹੋ ਭਾਵੇਂ ਸੂਟ 'ਚ ਖੜਾ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਜੀਨ 'ਚ, ਅੱਤ ਕਰਦੀ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਸੀਨ 'ਚ, ਤੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਆਹੂ ਜੱਟਾ ਜੱਟੀ ਟੌਪ ਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਸੂਟ 'ਚ ਖੜਾ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਜੀਨ 'ਚ, ਅੱਤ ਕਰਦੀ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਸੀਨ 'ਚ, ਤੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਆਹੂ ਜੱਟਾ ਜੱਟੀ ਟੌਪ ਦੀ। ਸੋਹਣਿਆਂ ਵੇ ਛੱਡ ਦੂੰਗੀ ਦੁਨੀਆ, ਜੇ ਛੱਡਿਆ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਚੰਨਾ ਹੱਥ ਵੇ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਬਤਾਉਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਵੈਲੰਡੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੇ, ਕਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਵੈਲੰਡੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੇ। ਹੋ ਮੈਂ ਸੋਹਣਿਆਂ ਵੇ ਛੱਡ ਦੂੰਗੀ ਦੁਨੀਆ, ਜੇ ਛੱਡਿਆ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਚੰਨਾ ਹੱਥ ਵੇ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਬਤਾਉਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਵੈਲੰਡੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੇ, ਕਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਵੈਲੰਡੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੇ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਝਿੜਕਾਂ ਤੋਂ ਰਹੂੰ ਸਦਾ ਡਰ ਕੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਦਿਲ 'ਚ ਪਿਆਰ ਰੱਖੀ ਭਰ ਕੇ, ਸਹੁੰ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਟੋਕਦੀ। ਹੋ ਭਾਵੇਂ ਸੂਟ 'ਚ ਖੜਾ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਜੀਨ 'ਚ, ਅੱਤ ਕਰਦੀ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਸੀਨ 'ਚ, ਤੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਆਹੂ